तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो भाई राम राम जी, कैसे हो मेरे सारे भाई। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। आज का जो टॉपिक है ना वीडियो का, वो बहुत ही अहम है। अहम इसलिए है, रीजन बीइंग कि देखो मारुति तो पता नहीं लॉन्च करेगी कि नहीं करेगी, ब्रेजा में सीएनजी है या जो भी है। हम लोग ही करवा के देख लें एक बार कि भाई सीएनजी कैसी कुछ होती है मारुति की ब्रेजा में, या फिर कैसी कुछ लगती है। देखो आउट ऑफ द बॉक्स करना हमेशा से हमारा काम है। मैंने कल रात को एक वीडियो देखी थी, वैसे तो मेरे देखो भाई बहुत दिन से ये मन में थी और मैंने टॉपिक लिख भी रखे थे, बट दिन फिर थोड़ा बिजी हो गया था। रियल रिव्यू करके एक भाई हैं, उनने अपनी गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल कराया। वो क्लिप भी मैं दिखाऊंगा आपको एंड में। वो पेट्रोल में एवरेज क्या बताते हैं, जो भी बताते हैं। फिर अभी चलता हूँ मैं डायरेक्टली सीएनजी की दुकान पे एक बार और पूछ के बताता हूँ कितने में इंस्टॉलेशन होती है इसमें, कितनी एवरेज एक्सपेक्टेड है और कितने कुछ वारंटी गारंटी या जो भी है वॉइड होने का खतरा है। और गाइस वापस मैं कह रहा हूँ कि देखो जो मैं काम करवाता हूँ वो आपकी मर्जी है, दैट्स टोटली अपॉन यू कि आपको इंस्टॉल करवाना है या नहीं करवाना अपनी गाड़ी में। तो प्लीज अपने रिस्क पे करवाइएगा, क्योंकि देखो मैं करवा रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर कल को आप यूँ सोचते हो कि भाई कोई दिक्कत ना आए, हो सकता है मेरी गाड़ी में ना आए बट आपकी दिक्कत ना आए, तो हमेशा अपनी गारंटी पे करवाइएगा। इस इन्फ्लुएंस में बता के करवाइएगा कि हर्ष भाई ने कराया तो हम भी कराएं, बिकॉज देखो समझ रहे हो ना आप लोग। तो मेन सीन ये है कि भाई आप लोग अपनी गारंटी वारंटी पे जो भी काम करवाएं, और मेरे का किसी भी इन्फ्लुएंसर की उस पर आके ना करें। ऑलवेज मेक श्योर कि आप लोग अपनी गारंटी वारंटी पे कोई भी अपनी गाड़ी में काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट चलते हैं एक बार सीएनजी की दुकान पे डायरेक्टली और देखते हैं कि क्या कुछ खर्चा पानी आता है इंस्टॉलेशन का, कहाँ पे इंस्टॉलेशन इसमें पॉसिबल है, किधर से इसकी नोजल निकलेगी, क्या कुछ। तो अगर सीएनजी लगा रहे हो ना तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग भी कि इतनी लंबी लंबी लाइनें जो हैं उनमें आपको खड़ा रहना पड़ेगा काफी देर तक। इधर आपको दिख रहा होगा ये, मतलब लगा लो बहुत लंबी लंबी लाइनें जो है लगती हैं आपकी, अगर आप सीएनजी लगवाने की लगवा लेते हो तो उसके बाद। और यार सीएनजी के रेट्स जो है ना वो ऑलमोस्ट लगा लो 90-95 पहुंच चुके हैं, पेट्रोल 100 है। तो ये देखो मर्जी आपके ऊपर है कि आपको लगवाने नहीं। मैंने आपको लाइन दिखा दी, आगे भी कोई दिखा तो उस पर भी दिखा दूंगा। तो भाई ये है पूरा सीएनजी का मार्केट यहाँ पे। अब इसमें ढूंढना है हमें कि कौन सा भाई जो है वो पूरा तैयार रहेगा वीडियो में आने के लिए और पूछने के लिए। एंड लेट्स सी, सारी डिटेल्स पूछते हैं क्या कुछ होता है। सीएनजी किट शीला ऑटो सीएनजी किट, ये भी यहाँ पे भी है भाई, सीएनजी किट लगाई जाती है। ये पूछते हैं इनसे एक बार। इस खड़ी बोरी अपनी ब्रेजा दिख रही होगी आप लोगों को वहाँ पे, ये खड़ी। और अभी मैं आया हूँ यहाँ पे दिख रहा होगा सीएनजी किट है बेसिकली यहाँ पे, सीएनजी सिलेंडर का हाईवे टेस्ट मतलब पूरी आपको दिख रही होगी। अंदर एक बार जो इनके ओनर हैं उनसे आपको मिलवाता हूँ जाके और पूछवाता हूँ कि क्या क्या डाउट्स हैं हमारे सबके। सिलेंडर विलेंडर आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े। तो एक बार सर हैं, सौरभ सर उनका नाम है, एंड लेट्स गो एंड उनसे पूछते हैं सारी चीज़ों के बारे में। तो सर बैठे हुए हैं। हेलो सर। हेलो। बढ़िया सर। तो गाइस सर का नाम सौरभ है एंड सर सबसे पहले अपने सेंटर का एड्रेस बता दीजिए कि अपना सेंटर कहाँ पे पड़ता है। ये सेंटर जस्ट ऑल दिल्ली रोड पे अपोजिट एयरफोर्स स्टेशन का मेन गेट है, उसके अपोजिट में बगल में रंगोली गार्डन है, ठीक है। और ऑल दिल्ली रोड बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे आप फ्लाईओवर उतरेंगे कटारी चौक वाला तो उस आगे चल के लेफ्ट साइड में आएगा अपना शीतला ऑटो गैस के नाम से, ठीक है। मैं एड्रेस तो बता दिया, एक बार अपना फ़ोन नंबर भी बता दीजिए सो दैट आपको कोई कॉल करके पूछे या फिर उसको क्वेरी हो तो। 9873274563, ठीक है। चलिए सर अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि जैसे मेरे पास ब्रेजा 2022 है, मेरी गाड़ी खड़ी हो रही वहाँ पे, ठीक है। BS6 है ये, तो क्या इसमें सीएनजी इंस्टॉल हो सकती है? इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अभी ऑन पेपर्स वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है फिलहाल तो, ठीक है। लेकिन आप सीएनजी लगा के चला सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा वैसे BS6 में अभी तक आया क्यों नहीं ऑन पेपर्स? अभी जस्ट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे दिया है, ठीक है। तो अभी हाईकेट में अप्रूवल के लिए गाड़ियां जाएंगी, मैन्युफैक्चरर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद अप्रूवल आ जाएंगे तो नॉर्मली सब लगा सकते हैं, फिर कोई इशू नहीं। मतलब फ्यूचर में अप्रूव हो जाएगा, है ना? होगा, ऐसी कोई ईयर के आसपास पाने के लिए आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर जैसे ब्रेजा 2022 है, 1.5 लीटर में इंजन आता है पेट्रोल, इसके लिए अपने पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है? इसमें अगर आप टोटली BS6 पे जाते हैं तो मोटोजेन मिल जाएगी आपको BS6 में, ठीक है। जो पर्टिकुलर BS6 के लिए बनी हुई है किट जो है, ठीक है। 8 इंजेक्टर किट है, उसमें भी 8 इंजेक्टर्स किट आई हो, ठीक है। प्रॉपर डीसी वगैरह सब होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। और दूसरे ब्रांड्स में जाए तो ब्रांड तो बहुत आते हैं इनके अपने, ठीक है, लेकिन एक इटालियन सॉफ्टवेयर के साथ लेके चले तो अच्छा ब्रांड है। अच्छा है। तो गाइस ये है, ये मोटोजेन बताया ना आपने, तो ये जो सामने आपको दिख रहा है डब्बा मोटोजेन का है, बेसिकली सीएनजी एलपीजी सीक्वेंशियल किट होती है ना।
बनाती कंपनी तो दोनों बनाती है ना, सीएनजी और एलपीजी दोनों बनाती है। अच्छा, दोनों बनाती है, मतलब वो बता रहा है, मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये मेंशन करा है। अच्छा, सीक्वेंशियल एक किट होता है और एक दूसरा किट होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सीक्वेंशियल में पहले आती थी वेंचुरी, जो एमपी5 इंजन आते थे उनके लिए होती थी। ठीक है। ये क्या है, टोटली इलेक्ट्रॉनिक है, पूरा ECU बेस्ड ECU होता है पूरा। ठीक है। आपका पेट्रोल का ECU है, इसका अलग से ECU आता है। ठीक है। इंजेक्टर्स है तो इंजेक्टर्स आते हैं। ठीक है। तो प्रोसेस ही पूरा अलग से आ जाता है। अच्छा सर, वैसे जैसे मैंने सुना है कि लोवान कौन सी कंपनी होती है? लोवाटो। तो ठीक है, तो लोवाटो इतनी ज्यादा पॉपुलर है, अभी आपने एक मोटोजेन बताई नहीं, तो इन दोनों में से कौन सी आप प्रेफर करते हो, रिकमेंड करते हो? सब ऑब्वियसली लोवाटो करोगे, बट उसका बजट हाई जाता है क्या? अच्छा, अगर मान लो लमसम हम आइडिया लगाएं मोटोजेन, अगर देखो किस रेट पे आती है, तो BS6 को लॉन्च की नहीं है। ठीक है। अगर करेंगे भी तो अब मान के चलना, क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ जाएगी काफी। अब देखो क्या आएगी, 50-60,000 से ऊपर ही आएगी तो सीक्वेंशियल के लिए। ठीक है। और क्लियर नहीं है क्या आएगा। ठीक है। और मोटोजेन अगर मैं अपनी ब्रेजा में इंस्टॉल करवाता हूँ तो अराउंड इन एंड अराउंड आप वैसे आरसीओ तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। हाँ। तो आप लेके चले तो आपका 12 kg का सिलेंडर भी लेते हैं। ठीक है। तो आप टोटल में बताऊँ आपको कॉस्टिंग पड़ती है BS6 की पर्टिकुलर, जो BS6 गाड़ी की आएगी। जी। 41 के आसपास लेके चलो, 41,000 रुपए में हो जाएगा। 41,000 में आपको विदाउट पेपर। अच्छा, पेपर की कॉस्टिंग होगी वो तब हो जाएगा। नहीं, कल को मान लो BS6 में अप्रूवल आ जाता है तो आप अप्रूव करवा के देते हैं पेपर्स पे, ऑन द पेपर्स? वो सर नॉर्म्स के ऊपर है, क्या नॉर्म्स आएंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे डिपेंड करता है गवर्नमेंट क्या नॉर्म्स देती है, उसी हिसाब से। ठीक है। अच्छा सर, जैसे 12 किलो का हम लोग लगाते हैं मोटोजेन में सिलेंडर, 60 लीटर में आता है। हाँ ठीक है, 16 में आता है। 60। अच्छा ठीक है। तो इसमें इन एंड अराउंड एवरेज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे मैं पेट्रोल में बताऊं, मेरे को 15-16 दे देती है। हमने जो लगाई हुई है अभी जस्ट पहले लगाई है, हाँ, वो सेम इंजन था। सेम इंजन है, सेम इंजन में कोई चीज नहीं है। हाँ, बॉडी लाइन चाहिए थोड़ी बहुत। तो लोकल में ब्रेजा आपको 18 से 20 लोकल में पर केजी निकाल पे आपको 26-27 से, बड़ा आप नॉर्मल एक स्पीड पे रखिए जितना लो निकल जाते हैं। तो फिर तो माइलेज तो बेटर अच्छी है, काफी ज्यादा बढ़िया है ना। अच्छा सर, एक ये बताइए ना, लोगों को बहुत बड़ा मिथ है, डाउट है कि CNG अगर लगाते हैं गाड़ियों में तो गाड़ियाँ खराब हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रोसेस सभी सीक्वेंशियल किट आई थी, ताकि जो ये डाउट होता है ना कि पेट्रोल में गाड़ी चलती नहीं है, दिक्कत होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप टाइम पेट्रोल की सर्विसिंग कराइए नॉर्मली। अगर आप ये है कि अगर आप CNG लगाने के बाद उसको देख ही नहीं रहे पेट्रोल पे क्या है क्या नहीं, तो ऑब्वियसली सर्विसिंग नहीं करेंगे तो गाड़ी दिक्कत करेगी। और वैसे नॉर्मली आप सर्विस कराइए, कुछ भी खराब नहीं होता है, कुछ खराब नहीं होगा। और जैसे अगर मान लो अभी तो पेपर्स पे आया नहीं है, बट इंस्टॉल हो सकता है ना इंस्टॉलेशन अभी? इंस्टॉलेशन पर वो हमारे अपने रिस्क पे है ना, वो हमारे खुद के रिस्क पे है। सर का यहाँ पे बस काम ये रहेगा कि वो आपकी गाड़ी में इंस्टॉल करवा देंगे, है ना। तो इन एंड अराउंड 40 से 45,000 रुपये मान सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकते हैं, है ना, ऊपर नीचे। ठीक है। और सर टाइम कितना लगता है एक गाड़ी में? आप मान के चलिए प्रॉपर 4 घंटे तो लेके चलो गाड़ी लेके चलो। ठीक है। और एक डाउट और बता दीजिए, जैसे स्टेपनी पीछे रखी रहती है अपनी, स्टेपनी आपकी एज इट इज जहाँ पे है वहीं रहेगी, उसको ऊपर उठा के स्टैंड क्या होता है ना, हाइट का स्टैंड लगता है, तो आराम से टिल्ट होकर निकल स्टेपनी वहीं रहेगी आपकी। और सर मेरी गाड़ी में अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, तो अलॉय व्हील्स के साथ क्या CNG कामयाब है? हाँ बिल्कुल, कोई इशू नहीं आता है, मतलब ज़्यादा वाइड ना लगवा रखे होंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए गाइस, मैं सर का आपको नंबर दे दूंगा, सर ने जितनी शॉर्ट में हो सकता है वो बता दिया आपको कि भाई आप लोगों के पास ब्रांड सारे के सारे मिल जाएंगे। मोटोजेन जो है अभी BS6 में लगवा सकते हैं ना, मोटो। ठीक है। तो भाई ये जो ब्रांड थी ये थी। अगर आपको भी लगवाना है, ब्रेजा में लग सकता है CNG, ये देख सकते हैं आप, ये सर के नंबर्स हैं, आप इधर से आके लगवा सकते हो। एड्रेस सारा का सारा हम लोगों ने बता दिया है बेसिकली। गार्डन जो है न्यू रंगोली गार्डन के एकदम बगल में जो है आपको बड़ा बड़ा बोर्ड दिख जाएगा, CNG शीतला ऑटो गैस नाम से। यहाँ पे आके लगवा लीजिए, 4 घंटे में जो आपकी गाड़ी में फटाफट से ये लोग लगा देंगे। और अभी थोड़े बहुत डाउट्स और हैं, सिलेंडर विलेंडर में रख के दिखा देता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या लग सकते हैं अपनी गाड़ी में। बेसिकली ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये बगल में गार्डन है, इसके यहाँ पे साइड में पड़ता है। यहाँ पे आपको जितने भी सिलेंडर्स दिख रहे हैं ना, ये सारे 12 kg में है ना सर? ये 60 लीटर वाटर कैपेसिटी होती है। ठीक है, 60 लीटर्स की वाटर कैपेसिटी होती है। और गैस इसमें 7 से 9 के बीच में, 7 से 9 इतना ही रहता है। तो ये देख सकते हो आप ये। और यार मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, जितने भी मिथ है ना वैसे नहीं, देख सकते हो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं सारी की सारी, और सब लोग करा रहे हैं। एक मन में डर रहता है ना, वो डर मत पालो कि CNG से आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। प्रॉपरली अगर टाइम टू टाइम मेंटेन कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बिना मेंटेनेंस के चलाओगे आप तो भाई फिर ऑब्वियस सी बात है, चाहे पेट्रोल पे हो चाहे डीजल पे हो, गाड़ी में दिक्कत आनी है। तो CNG में ये मिथ नहीं है। और एक चीज़ और है कि CNG से पॉल्यूशन बहुत कम आता है गाड़ी में, कंपेयर टू डीजल या फिर और जितने भी अपने फ्यूल्स हैं सब।
ये इसका स्टैंड आता है, यहाँ पे मैं एक बार रख के दिखाऊँ आप लोगों को। तो यहाँ पे अपनी ब्रेजा है, इसमें से ना एक बार वो वूफर हटा रहे हैं क्योंकि वो इंस्टॉल्ड है। और ऑब्वियस सी बात है इसमें ना अंडर यहाँ पे मैं दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये जो है अपना स्टैंड है, ठीक है। और इसके अंदर जो है सिलेंडर फिट होता है। अच्छा सर बता रहे थे कि इसमें दूसरा पाइप वाला भी आता है ना, तो पाइप वाला भी आता है बेसिकली। अगर आपको चाहिए तो आप वो भी इंस्टॉल करवा सकते हैं साथ के साथ। अभी एक बार मैं रख के दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। अगर हम 12 kg का सिलेंडर इंस्टॉल करवाते हैं तो कैसे कुछ होता है। यहाँ से भैया ने रख दिया ये, और हम लोग प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि अगर सही में कोई सीएनजी लगवाएगा अपनी ब्रेजा में तो कैसे कुछ रहेगा। तो देखो अपना जो फ्रेम है उसकी फिटिंग ऐसे कुछ आ जाती है। अच्छा थोड़ा सा आगे हो जाएगा, और तो भैया थोड़ा सा ऐसे आगे हो जाएगा। और चाहो तो आप इसके ऊपर पार्सल ट्रे भी रख सकते हो। मैं इसमें एक बार सिलेंडर भी रख के दिखा दो। ऐसे ना आपकी ट्रे हट जाती है। ट्रे हटने के बाद जो आपका सिलेंडर है वो ऐसे इंस्टॉल हो जाता है यहाँ पे। अब इसके बाद मेन पर्पस हमारा क्या था, कई लोगों को ये डाउट आएगा कि स्टेपनी है वो कैसे निकलेगी। तो इधर से आप लोग देखो, मैं आपको दिखाऊँ। अगर आप लोग मान लो अपनी गाड़ी में लगवाते हैं तो सिंपल जो है यहाँ से आप लोग खोलिए। खोलने के बाद जो है आपकी स्टेपनी एज इट इज़ यहाँ से निकल जाएगी, और उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टेपनी जो है एज इट इज़ निकल जाएगी यहाँ से। और आपका ये नहीं रहेगा कि स्पेयर टायर की कई लोगों को दिक्कत आती है, तो वो चीज़ जो है यहाँ से से निकल जाएगी। तो ये डाउट काफ़ी ज़्यादा लोगों को था कि हर्ष भैया मतलब मान लो अगर हम लोग सीएनजी इंस्टॉल करवाते हैं तो कैसे रहेगा। तो स्टेपनी आपकी आसानी से निकल सकती है यहाँ से, इन केस अगर आप लोग सीएनजी इंस्टॉल करवाते हैं। ये स्टैंड आता है, इसमें एक पाइप वाला स्टैंड भी आता है। 12 kg का जो सिलेंडर इसमें लगा सकते हो, क्योंकि सिलेंडर बहुत भारी है इसलिए हम लोग वहाँ पे अभी उठा के दिखा नहीं रहे, नहीं तो फिर ये उठता नहीं, यहाँ से लिफ्ट नहीं होता। वो जब प्रॉपर्ली आप लोग इंस्टॉल कराओगे उसी टाइम में सारा कुछ होने वाला है। तो गाइस ये वाला सिलेंडर है जो आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब अलग अलग होते हैं, कोई कमर्शियल होता है, कोई आपको अगर 16 kg में चाहिए, कोई 12 kg में चाहिए, कोई 14 kg में। तो ये जो सिलेंडर है ये 14 kg वाले है ना भैया, 12 kg वाले। तो भैया 12 kg वाले सिलेंडर, और यही आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। वेल गाइस देखो, आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि सीएनजी कैसे इंस्टॉल हो सकता है, या फिर क्या कुछ सारी चीजें हैं इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है। अब गाइस ये वीडियो थी टोटली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। मैं अपनी गाड़ी में पर्सनली सीएनजी इंस्टॉल नहीं करवा रहा हूँ। आप लोग अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवा सकते हैं। कॉस्टिंग वॉस्टिंग मैंने बता दी, लमसम 40 लेके 41,000 के आसपास आप लोग पकड़ के चलिए। तो और लवाटो की आएगी, ये लोवाटो जो भी लवाटो की थी, मैं नाम भूल गया उसका, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 71 to 72,000। BS6 में अप्रूवल आया नहीं है। ये जो अभी मैंने दूसरी ब्रांड दिखाई थी इसका आ चुका है। तो आप लोग जाके जो है अपनी गाड़ी में आराम से इंस्टॉल करवा सकते हैं, जहाँ पे भी आपकी मर्जी करें। मैं इनके पास गया था, सर ने अच्छे से बता दिया। अब एक भाई हैं, उनने ऑलरेडी अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर लिए है ये सीएनजी, रियल रिव्यू करके उनका चैनल है, आप लोग देख लीजिए जाके। मैंने देखो जितना एजुकेशनल पर्पस, डेमो पर्पस से दिखा सकता था, जाली वाली लगा के मैंने दिखाया है। अब कुछ लोग इसमें भी ऑफेंड हो जाएंगे कि तुमने लगाई क्यों नहीं। भाई मुझे नहीं लगानी थी सीएनजी, मैं उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है जो ब्रेजा 2022 में सीएनजी चाहते हैं, या फिर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीएनजी। 1 साल बाद अप्रूवल शायद से गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए फॉर सीएनजी कार्स, और आप लोग भी अपनी गाड़ी में जाके जो है लगवा सकते हैं। तो 1 साल बाद अप्रूवल मिलेगा। एज ऑफ नाउ अगर आप लोग पुलिस रोकती है तो मे बी यू कैन बी चलान, या फिर जो भी हो सकता है। ये सारी चीजें आपको कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑन पेपर्स अभी नहीं आएगा। हमेशा जब भी आप लोग सीएनजी लगवाते हैं तो सीएनजी लगवाने के बाद आपको ऑन द पेपर चढ़वाना पड़ता है। आरसी में भी मेंशन्ड होता है कि गाड़ी जो है हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब 2 चीज़ों का यूज किया जाता है, पेट्रोल एंड सीएनजी। तो हाइब्रिड में आ जाती है, 2 फ्यूल जब यूज होते हैं तो हाइब्रिड होता है, ठीक है। तो ये था ऐसा कुछ। आई होप कि आपको आज वीडियो पसंद आई हो। कौन से और टॉपिक्स पे आपको वीडियो देखनी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएगा। मिलेंगे हम लोग आपसे जल्दी और ऐसी वीडियो तक। बाय बाय और धन्यवाद, और फटाफट सब्सक्राइब कर लो। हम लोग जो है 5 लाख का माइलस्टोन बहुत ही जल्दी छूने वाले। चलिए बाय बाय।